जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम गौ माता की एक अति सुंदर और प्राचीन कहानी सुनेंगे। आपने कई व्रत रखे होंगे और उनकी कहानियां भी सुनी होंगी, तो आपको गौ माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। घर में बनी पहली रोटी गाय माता को खिलाने से और उनकी इस प्रकार से सेवा करने से मरने के बाद परलोक में सुख शांति और यहाँ इसी लोक में अपने जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। रोज एक रोटी गाय को खिलाने से हमारे द्वारा किए गए पाप नष्ट होते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में खुशहाली होती है और हमारे घर परिवार में शांति और खुशी छा जाती है। इसीलिए हो सके तो पहली बनी रोटी गाय को जरूर खिलाए। गाय को रोटी खिलाने का चमत्कार आप स्वयं इस कहानी में भी सुनेंगे। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव के अंदर एक साहूकारनी रहती थी। वो गौ माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो जब छोटी थी तब उसके पिताजी और उसकी माताजी ये सब गाय के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और गाय को रोज रोटी खिलाते थे। तभी से उसने ये शिक्षा प्राप्त कर ली थी कि इस घर में बनी सबसे पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। जब भी घर में उसकी दादी या फिर उसकी मम्मी जो भी रोटी बना रही होती, वो उस लड़की को ग्यारसी ग्यारसी नाम से आवाज दे के बुलाते थे और तब वो जहाँ भी होती वहां से भागकर आ जाती थी और फिर माँ या दादी के द्वारा दी हुई रोटी और एक लोटा पानी का लेकर गाय माता के पास पहुंच जाती थी। फिर गाय माता को रोटी खिला देती थी और पानी उसके खूंटे के अंदर डाल देती थी। कुछ समय बीता, उसके बाद ग्यारसी भी बड़ी हो गई और फिर उसका अच्छा वर देखकर शादी करवा दी। और फिर ग्यारसी की वही दिनचर्या रही। सुबह उठती, जल्दी रोटी बनाती और सबसे पहली रोटी गाय को खिला देती थी। इस प्रकार ग्यारसी द्वारा गौ माता की पूजा करने और उसकी सबसे पहले रोटी बना के खिलाने से रोज देखते थे और वो उससे बहुत खुश थे। ग्यारसी के कहने पर ग्यारसी के सास ससुर ने एक गाय पाल ली। फिर ग्यारसी सुबह जल्दी उठती, उसका ठान बुहारती और उसको चारा वगैरह डालती। फिर गाय को गोबर को उठाकर उसके उपले बनाती और फिर गाय का दूध निकालती। ये सब काम करके फिर वो रोटी बनाती और सबसे पहली रोटी वो गाय माता के लिए निकाल देती थी। ग्यारसी के ससुराल वाले ग्यारसी की गाय की सेवा भक्ति से बड़े ही खुश थे। गाय की सेवा करने से अब ग्यारसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ग्यारसी के पास एक या दो गौएं रोज ही रहती थी और फिर वो उनकी सेवा भाव मन से करती थी और उनके सारे कामकाज समय पर कर देती थी। और घर में सास ससुर का भी बहुत मान रखते थे। समय बीतने के बाद सास ससुर का भी स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बीता तो फिर ग्यारसी का बेटा भी बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। अब ग्यारसी दादी भी बन गई। ग्यारसी के एक पोता और पोती हुए। अब वो 4 साल के हुए तब ग्यारसी के पति यानी कि साहूकार भी भगवान को प्यारे हो गए। अब ग्यारसी भी बुढ़ी हो गई थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी और बाल भी सफेद हो गए थे। अब वो अपने हाथों में कोई भी चीज पकड़ती थी तो उसके हाथ कांपने लग जाते थे। फिर उसने एक दिन अपनी बहू को बुला के कहा कि बहू, तुम घर का तो सारा काम संभालती हो, तो अब तुम्हें गाय की सेवा भी करनी पड़ेगी। गाय को समय पर चारा देना और उसका गोबर वगैरह वहाँ से साफ करना और फिर समय के अनुसार, मौसम के अनुसार धूप हो जैसे सर्दी हो उस हिसाब से उसको अलग अलग स्थानों पर बांधना, ये सब काम तुम्हें अब देखना होगा। और घर में बनी पहली रोटी हमेशा गाय को ही देना। और अब सारा काम मेरे से नहीं होता, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब पहले जितनी शरीर में जान नहीं रही है, इसलिए अब तुम्हें ही सेवा करनी पड़ेगी। माँ जी की ये सारी बात सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं गाय का भी सारा काम संभाल लूंगी, आप निश्चिंत रहिए।
लेकिन बहू जब खाना बनाती तो सबसे पहले अपने बच्चों को रोटी खिला देती, फिर अपने पति को, और फिर अपने पति का और बच्चों का टिफिन तैयार कर लेती, और परंतु गाय की रोटी बनाना और गाय को रोटी देना हमेशा भूल जाती थी। वो गाय को चारा खिलाने का और पानी पिलाने का काम भी समय पर नहीं कर पाती थी। बिस्तर पर पड़ी पड़ी ग्यारसी ये सब देखकर बहुत दुखी होती थी। ग्यारसी न तो स्वयं कुछ काम कर पाती थी और न ही बहू को कुछ कह पाती थी। बस बैठी बैठी मन में ही दुखी और उदास रहती थी। बस बैठी बैठी मन में गाय माता से माफी मांगती रही। समय ऐसे ही बीत गया। फिर सावन का महीना आया और बारिश की झड़ी लग गई। पूरा गांव पानी पानी हो गया। 24 घंटे तक बारिश हुई और गांव पूरा घर वगैरह पानी से भर गए। फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर ऊंची पहाड़ी पर जाने लगे। फिर गांव के राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग अपना कीमती सामान और पशुओं को लेकर ऊपर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। ये बात जब ग्यारसी की बेटे के कान में पड़ी तब उसने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी ताकि गाय कहीं सुरक्षित स्थान पर जा सके। और फिर ग्यारसी के बेटे ने अपनी और बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास जाके पहुंचा और बोला, माँ, हमने सारा कीमती सामान ले लिया है, अब आप भी चलो हमारे साथ। अपने गांव के सारे लोग पहले ही ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए हैं, बस हम लोग ही बाकी रह गए हैं। पूरा गांव डूब रहा है और अपनी जान बचाने के लिए हमें ऊंची पहाड़ी पर जाना पड़ेगा, आप शीघ्रता कीजिए। ये बात सुनकर ग्यारसी कहने लगी, बेटा तुम लोग ऊंची पहाड़ी पर चले जाओ, मेरी उम्र इतनी ही थी, अगर मैं बच गई तो तुम्हारी किस्मत, और अगर मैं मर गई तो सोचना मेरी उम्र इतनी ही थी। मेरा अंत समय आ गया है। बहू और बेटे ने उसको बहुत समझाया परंतु उनके सारे काम बेकार रहे। ग्यारसी की ऐसे मना करने से उसके बहू और बेटे हताश होकर अपने बच्चों को लेकर और कुछ कीमती सामान लेकर वहां से चले गए, और पीछे घर में सिर्फ एक गाय और ग्यारसी ही बच गई। गाय की डोरी खोल दी थी, उसके बावजूद गाय वहीं खड़ी रही। गाय वहीं पर शाहूकारनी के पास खड़ी रही। पूरा गांव डूब गया, खेत खलियान और राजा का महल भी डूब गया, परंतु साहूकारनी का झोपड़ी नहीं डूबी। गीली जरूर हो गई थी परंतु पानी से नहीं डूबी। और फिर गाय माता साहूकारनी के पास आकर खड़ी हो गई और उस ग्यारसी ने अपनी गाय की पूंछ पकड़ ली और वहीं खड़ी रह गई। 3 दिन तक ऐसे ही बारिश पड़ी और बहुत पानी बरसा और पूरा गांव पानी से भर गया, परंतु साहूकारनी अपनी गाय की पूंछ पकड़कर वहीं पर खड़ी रही। अब 3-4 दिन बाद बारिश रुकी और सब सूखने लगा। फिर सारे लोग ऊंची पहाड़ी से अपने घरों में आने लगे अपने खेत वगैरह संभालने के लिए, परंतु लोगों ने देखा कि उनके खेत और महल भी डूब गए हैं। यहाँ तक कि राजा का महल भी पानी के अंदर डूब चुका था। कुछ लोगों का ध्यान फिर ग्यारसी साहूकारनी की झोपड़ी पर गया। झोपड़ी सूखी और वैसी की वैसी ही थी, और ये खबर फिर गांव में आग की तरह फैल गई और ये खबर राजा तक पहुंच गई। जब सारे लोग और राजा साहूकारनी की झोपड़ी देखने के लिए उसके घर की ओर चल पड़े। फिर उन्होंने रास्ते में जा रहे ग्यारसी के बेटे, बहू और पोते पोती को भी अपने साथ ले लिया, और फिर उन्होंने लोगों ने वहां जाके देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि सब कुछ डूब गया, परंतु ये ग्यारसी की गाय और ग्यारसी नहीं डूबे। फिर ग्यारसी से उस राजा ने कहा कि मेरा महल भी डूब गया, पूरा गांव डूब गया, परंतु तुम कैसे सूखी रही। तभी ग्यारसी बोली, महाराज ये सब गाय माता की सेवा के कारण है। मैंने हमेशा ही गाय माता की सेवा की है और उसी का फल है। मैं गाय माता की पूंछ पकड़ के बैठ गई, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर सभी ने गाय माता को प्रणाम किया और राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी गाय माता को पहली रोटी दे, और अगर किसी की गाय नहीं है तो वो दूसरों की गाय को रोटी खिलाए।
और फिर वो ग्यारसी बोली कि गाय माता को सेवा करने का धर्म सिर्फ यहीं पर नहीं होता है, मरने के बाद भी प्राप्त होता है। बोलिए गौ माता की जय हो। गाय माता की कहानी अवश्य सुने, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। ये मेरी गाय माता, जैसे ही तुमने ग्यारसी पर अपनी कृपा करी और उसकी रक्षा करी, वैसे ही सबकी करना। इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की रक्षा करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।